चिंदी, ऊपर चलो, बात करनी है तुमसे। नहीं चलूंगी, मैं बिजी हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? अरे तुम मुझसे बात। मिताली, क्या हुआ तुम्हें? मिताली, क्या हुआ तुझे? रो मत, चल ऊपर चल, ऊपर कमरे में चल। अरे कहा ना सारे पैसे चुका दूंगा। अभी मुझे पैसे चाहिए यार अर्जेंटली। जब तुझे चाहिए थे मैंने नहीं दिए थे क्या? या सब समझता हूं मैं, सब मतलब ये साले। यहां कोई पैसे दे रहा है नहीं और इनके फोन पे फोन आ रहे हैं। क्या जवाब दूं इनको? कहां से लाऊं इनके पैसे? यहां कोई था क्या? क्या हुआ? भूकंप आया था क्या? ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि मंत्रालय लेकिन न्यूज़ में तो नहीं दिखा रहे कहीं भूकंप आया है। भैया पता है, सच में भूकंप ही आया था क्योंकि सीलिंग सब कुछ गिर रहा था। मैंने भागने की कोशिश भी की थी, पिलर्स गिरने लगे और छत भी मुझ पर गिर गई। मिताली, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी क्या? नहीं, सिर्फ हमारा घर गिरा था भाभी। तू एक काम करिए, घबरा मत मिताली, ये पानी पी। टेंशन मत ले, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। पता है, ये सारी प्रॉब्लम उस कॉन्ट्रैक्टर की वजह से है। नकली माल लगा रहा होगा वो। डैड को बोलूंगा, जम के डांटे, क्लास में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू घबरा मत मिताली, रो मत। मिताली, युग भैया तेरे साथ गए थे ना, कहाँ है वो? युग भैया तो मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर वापस नहीं आए। तुम वहाँ अकेली थी? मैंने उसका खून सूंघा है। उसके खून में किसी और का भी खून था। फुली बता रही थी, जहां ब्रह्म राक्षस मरा था वहां उसके खून के साथ किसी और का भी खून मिला हुआ था। वो मिला हुआ खून, वो सैलाब, ये भूकंप। रहना कहाँ खो गई? तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जाना होगा? हाँ, वो ग्रोसरीज लाने शाम को घर में चाहिए होंगे ना, तो मैं जाकर लाती हूँ। जल्दी जाती हूँ और आती हूँ। तुम मिताली का ख्याल रखना। हाँ? तुम आराम से लेट चल। हाँ? मिताली, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ओए पकड़, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सब अचानक कैसे हो सकता है? वो बाढ़, ये भूकंप, अचानक कैसे? और सब कुछ इन्हीं के घर में क्यों? कोई तो बात है, कोई तो वजह है। नहीं, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तुझे ही मारेंगे, मार साले को। अपन का अपना तू।
लोगों की आवाज सुनकर यहाँ तक आई हूँ। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, चलो चला। मदद चाहिए आपको? तो मदद करेंगे ना मैडम, सब मिलकर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे से करेंगे मदद। घर की ये हालत कैसे? ये भूकंप की वजह से नहीं हो सकता। अगर भूकंप आता तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती। आसपास किसी को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ यहाँ ये सब कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ तो है। सिर्फ इस घर में नुकसान कैसे? मैं यहाँ पर सिर्फ मदद मांगने आई थी। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ देंगे हम जाने मन। हम जान लेने वालों में से हैं, जान देने वालों में से नहीं। जान तो हम कभी देते नहीं ना, किसी की लेते। अब देखो ना, वो लड़का साला धोखेबाज निकला, धोखा दिया हमको। मुझे भी धोखा देने वाले बिल्कुल नहीं पसंद है, खासकर जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनते हैं। रोड़ा कौन बनना चाहता है मैडम? हम तो तेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी चिकनी चिकनी कलाइयों को छुएंगे, लेकिन प्यार से, है ना? अरे बोलना, अरे बोलती क्यों नहीं? भूखोगे क्या? अरे बोलो ना। अब उनको ये खाली वोट का झमेला नहीं मांगता, इसलिए कहता है कि सीधे से मान जा, नहीं तो नहीं तो क्या? जिंदी चलो यहां से। संजय, मैं तुमसे पहले भी बहुत ज्यादा शातिर थी, कई ज्यादा स्मार्ट। तुम तो ब्रह्म राक्षस बनकर एक ही रूप में फंस गए थे, शैतान बन गए थे, लेकिन मैं अब भी अपराजिता हूँ। जैसी हूँ वैसी दिखती नहीं। जो हूँ वो दिखती नहीं। मैं अपना रंग बदल सकती हूँ, रूप बदल सकती हूँ, जो हूँ उसे छुपा सकती हूँ, और जो नहीं हूँ उसे दिखा सकती हूँ। अप्पू माँ
और आज भी मैं अप्पू माँ बन के सबके सामने जा सकती हूँ। मुझे किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, या कि मैं ब्रह्म राक्षस बन गई हूँ। युग, 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 तुम ठीक तो हो? अब युग, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? कौन थे वो आदमी? युग, आराम से, मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। वो लोग वापस कभी नहीं आएंगे। डोंट वरी, ओके? हाँ, तब वो लोग वापस कभी नहीं आएंगे। उठो, उठो, आराम से। ओके, मैं ऋषभ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो? क्यों गई थी तुम वहां के लिए? पर मुझे ऐसे खींच क्यों रहे हो? Just shut up. सवाल मैं करूँ, जवाब तुम दोगी। तुम तो ग्रोसरी लेने गई थी, झूठ बोला मुझसे, बिना बताए चली गई वहाँ। क्यों? ऋषभ देखने गई थी, वहाँ क्या हो रहा है? जब से मुंबई आए तब से कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। कुछ अजीब नहीं हो रहा है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। चिल्ली, वो ब्रह्म राक्षस मर चुका है वो। और फुली कुछ और ही कह रही थी ऋषभ। तुम्हें क्या लगता, तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे आके बात करो, मुझसे पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है। अकेली मुड़ा कहीं जा मत करो, कहीं भी चली जाती हो तुम। क्यों? क्यों बताओ तुम्हें? हम पति पत्नी है क्या? तुम मेरे पति हो क्या? क्या है? अच्छा, पति पत्नी नहीं है, लेकिन पति पत्नी की तरह रह तो रहे हैं ना। कल को अगर तुम्हें कुछ होता है तो जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। लोग मुझसे ही पूछेंगे क्या हुआ उसे। और तुम वहां गई, वो भी अकेली। कितने वर्कर्स थे वहां पे, इतना बड़ा हादसा हुआ, अकेले चले गए। मुझे जानना है कि वहाँ क्या हुआ। कुछ तो हुआ है ऋषभ, कोई तो बात है। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर ने खुद कहा कि उसने सीमेंट में ज्यादा रेती मिलाई, सस्ता माल मिला, इसलिए वो हादसा हुआ। उसका माल भी चिंदी था, तुम्हारी तरह। चलो घर। अच्छा एक बात और, मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें रस्सी से बांध के घर में रखना पड़े। क्या? जोक था। अरे मजाक था यार, लुक क्या दे रही हो? आपने जो राखी के साथ किया उसके बाद आप चाहती है मैं आपकी हेल्प करूं? क्यों? कैसे? क्योंकि युग, एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? आपको कैसे पता चला? वो उन गुंडों को मैंने पुलिस से कहते हुए सुना था कि तुमने उनका कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए वो तुम्हें मार रहे थे। युग, तुम मुझे अप्पू माँ कहते हो ना? मैं हूं तुम्हारी अप्पू माँ। युग, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं कोई शैतान थोड़ी ना हूं। इनफैक्ट तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली वापस चाहती हूँ, थोड़ा सुकून, थोड़ा चैन वापस चाहती हूँ, और मेरा सुकून मेरे बच्चे। तुम समझ रहे हो ना? आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे उस घर में वापस ले जाने का कोई रास्ता ढूंढो प्लीज। यू, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वैसे मैं तुम्हारे सारे कर्जे चुका दूंगी, तुम्हें उन गुंडों से भी बचाऊंगी, और उनके बॉस को तुम्हें जितने पैसे देने हैं ना वो सब मैं वापस दे दूंगी। आप 2 दिन पहले आप भीख मांग रही थी, आप मेरे पैसे देंगे? आओ। देखो मुझे, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ ये बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? सॉरी, थैंक यू सो मच। अच्छा अप्पू माँ, अभी तो मुझे घर जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे फोन पे। हाँ, श्योर। आओ, उठो।
युग, थैंक यू। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच। क्या? छोड़ गए मुझे मरने के लिए। रहना प्लीज हेल्प मी, मेरी जान खतरे में। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकती। रहना प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मुझ पे तरस खाओ प्लीज। नहीं करूंगी मैं। रहना रहना। थोड़ा सा मिताली, थोड़ा तो जलता ही है ना, लेकिन मैं भी तो मतलब बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है ना। ये युग फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मिताली, क्या हुआ? ये सब लगा कैसे तुम्हें? और बाकी के बच्चे कहाँ आए क्यों नहीं अब तक? क्या पता। अरे क्या हुआ? अरे छोरे उठ, इस छोरी को बैठने दे। आजकल के बच्चे कितने नाजुक हो गए हैं, एक तिनका भी लग जाता है तो बस करने लगता है। दादी, तिनका नहीं, घर। आपने इसे घर देखने भेजा था ना, और देखिए ना बेचारी के साथ क्या हो गया। कुछ लोगों के पैर ही ऐसे मनहूस होते हैं, घर में पड़ते ही ना घर टूट जाता है। बुआ जी देखिए, अब आप मेरे पैरों के पीछे मत पड़ी। हाय हाय, मैं क्यों तेरे पैर पकड़ूंगी भाई? और मैंने तुझे कुछ कहा? तू क्यों बोलने लगी बीच में? देख देख, तेरी बीवी को देख, उसकी परवरिश देख। हाँ, बेटे को राम बनाते बनाते रावण बना दिया। मतलब तेरा युग है कहाँ? वो अपनी बहन को आप मरने के लिए छोड़कर चला गया। अरे ऋषभ रहना, युग कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? तो बोलो, बाजीराव मस्तानी को पूछ रही है कि मस्ताना कहाँ है। अरे ये दोनों तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डेट पर गए थे। हाँ हाँ दादी, हम डेट पे ही तो गए थे।
आपके पोते ने सारा मजाक खराब कर दिया। क्या क्या बात कर रही है? हाँ, वैसे मुझे धक्का नहीं लगा है। क्या है कि उसके खून में रोमांस कम है। ओए सुन, तेरी बीवी की इच्छा ना मैं पूरी करूंगी। मतलब वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थ्रो करूंगी, रिसेप्शन थ्रो करूंगी, और उसके बाद तुम दोनों को हनीमून पर थ्रो करूंगी, ठीक है? क्या? दादी, क्या क्या? इतना बड़ा मुंह क्यों खुल गया? तेरे पास से पैसे नहीं मांगने वाली हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट है। दादी, हाँ, वैसे आदित्य जी, आपको ना 3 प्लेट का पैसा भर देना पड़ेगा। कौन सी 3 प्लेट का वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? चलो तो हम तैयारी करते हैं, आज रात को ही रिसेप्शन है। चला गया। क्यों? क्या हो गया बेटा, चोट कैसे लगी? क्या क्या हुआ क्या? आपको ये चोट कैसे लगी? क्या बताऊं, ये मरने जो छोड़ आई थी मुझे वहां पे। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको कहाँ छोड़ के आई थी? बल्कि मैं आपके साथ गई थी और आपने मुझसे कहा था आप कहीं फोन करने जा रहे हैं। आप बाहर चले गए, उसके बाद लौट के वापस ही नहीं आए। मिताली, मैंने कहा था मुझे फोन करना है, मैं कोई पीसीओ खोलने नहीं गया था बाहर। फोन करके आ गया था ना अंदर। आप एक काम कीजिए, आप ऊपर चलिए। ऊपर ही जाते जाते बचा हूं मैं डैड। वो खून अभी भी बह रहा है, तो मैं अच्छे से पट्टी लगा दूं। मुंह बंद करो अपना। मैं सामने हॉल में पड़ा हुआ था, जब होश आया तो देखा अकेले हूं। बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसे नहीं मिली तो अकेले ही आ गया यहाँ पे। पर मैंने तो वहां हॉल में युग भैया को देखा ही नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह, वहां कोई नहीं था। अच्छा बस हो गया, पहले ऊपर चलो। हाँ चलो इसे ले चलो। इतना सोचने की कोशिश मत कर, इतना दिमाग मत चला। तो एक ही दिन में सारे राज नहीं खोल सकेगी। मेरी मान, तो इस वक्त ना सिर्फ एक ही प्राणी पर ध्यान दे, अपने पति पर। उसे ज्यादा रोमांटिक बनाने की कोशिश कर। पति पत्नी का प्यार भी ना एक राज ही होता है, धीरे 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 करके खुलता है, ठीक है? हाँ दादी। गुड गर्ल। दादी मैं ठीक है। हाँ, पिट रहा था। मिताली ने मुझे देखा तक नहीं। मैं इतना बड़ा इंसान उसे नहीं दिखा। कोई हेल्प तक नहीं मंगवाई उसने, बस भैया भैया करती रहती है, इडियट। पर भैया कहाँ थे वहां? नहीं तो मैंने भी नहीं देखा। और मुझे अच्छे से याद है ऋषभ वहां था और मिताली ने बताया था कि युग भैया को कॉल आया था, वो बाहर गए थे। तो फिर भैया झूठ क्यों बोल रहा है कि वो वही थे? रहना, आओ। भैया आप कैसे हैं? क्या कैसा? कितनी चोट लगी है? भैया मिताली बता रही थी हम सबको एक्सीडेंट के बारे में। हम बहुत हैरान हो गए, इसलिए मैं वहां गई थी देखने। रहना, तुम वहां गई थी? हाँ, मैं सच में बहुत हैरान थी कि ऐसा हादसा कैसे हो गया। I mean, आसपास सब कुछ ठीक था, सिर्फ उसी अपार्टमेंट में ऐसा कैसे हो गया। मैंने वहां जो देखा। क्या देखा? क्या क्या देखा? क्या भैया भैया आप वहां गए थे ना? पर आप वहां देखे नहीं। I mean, मैं भी वहां गई थी, मैंने आपको नहीं देखा। आप इनफैक्ट मैंने तो किसी को नहीं देखा। इसलिए तो मैं वापस आई। भैया
भैया आप कहाँ थे? आप थे क्या वहाँ? मैं शायद मलबे के नीचे आ गया हूँगा, इसलिए नहीं दिखा तुम्हें। मलबे के नीचे? आप मलबे के नीचे आ गए थे? चुप की बात है कि आपको सिर्फ इतनी चोट लगी। भैया मतलब थैंक गॉड आप ठीक है। आप बैठिए ना, आप आराम कीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए भैया। अभी मलबे के नीचे आ गए थे ये तो, आप प्लीज इनका ध्यान रखिए। हाँ आप कुछ लेंगे? नहीं, वो आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ लिया। एक और बार बोला ना तो तुम्हारी फिक्र करने के लिए कोई नहीं होगा। लीव मी अलोन। जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, वो सब मुझे मिल गया। सब कुछ मुझे मिल गया। इंसान को अपने वश में करना कितना आसान होता है। बस उसकी दुखती रग पर हाथ रखो और फिर उसे कुचल दो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कमीना इंसान ही कमजोर होता है। उसे जो चाहिए वो उसे डाल दो और फिर उससे जो करवाना है करवाओ। बिल्कुल वैसा ही मैं युग से करवाऊंगी। दिखने में तो हट्टा कट्टा है लेकिन दिमाग से बेवकूफ। और रहना तुम्हें तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। बस एक बार मैं उस घर के अंदर चली जाऊं, मेरा एक कदम उस घर के अंदर और उसकी जान किश्तों में बाहर। बस एक बार उस घर के अंदर चली जाऊं। हाँ बोलो। क्या हुआ? किसे क्या हुआ? तुम्हारे बाप को। मेरा मतलब है कि तुम अपनी अप्पू माँ को उस घर में ले जाने वाले थे ना वापस? क्या हुआ उसका? कब आऊंगी मैं उस घर में वापस? आज ही आ जाओ। नहीं, ऋषभ और रैना की रिसेप्शन है आज, तो आ जाओ ना। ढोल नगाड़े बजा के वेलकम करूंगा आपका। प्लीज कम। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए अप्पू माँ, पर आपने जो कांड किया है उसके बाद आपको क्या लगता है दैट सिंपल कि मैं फैमिली को बोलूंगा देखिए गुड न्यूज़ है अप्पू माँ आ गई, वो लोग खुशी हमारे नाचेंगे? कम ऑन अप्पू माँ, बी रियलिस्टिक। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का। हाँ ठीक है, सोचो, लेकिन जल्दी सोचो क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। मेरा मतलब है कि अब मैं और सबसे दूर नहीं रह सकती। देखिए आप दूर ही रहना, उस घर से तो आप दूर ही रहना। डू यू नो रैना आज वहां आई थी जब हम दोनों वहां थे। किस्मत अच्छी थी कि उसने हमें देखा नहीं। रैना का रिसेप्शन, इसका मतलब सेलिब्रेशन। मुझे मारकर खुशी मना रहे हैं? नहीं नहीं रैना, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। तुम मेरे सामने थी, मौत मेरे पीछे थी। तुम मुझे मौत से बचा सकती थी लेकिन तुमने मुझे मौत से नहीं बचाया। लेकिन अब मैं मौत बनकर तुम्हारे सामने आऊंगी और मैं देखती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मौत से कौन बचाता है। उस मौत से जिसे तुमने खुद जन्म दिया। दादी, दादी आप? क्यों नहीं आ सकती? अरे मैं ना तेरे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए गिफ्ट? गिफ्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो, कोई तो मेरे बारे में सोचता है। दादी मेरे लिए गिफ्ट लाई है, शायद कोई नई ड्रेस या नई ज्वेलरी या सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? नाइटी देख के रोमांटिक हो गई? रोमांटिक डेट की बात करनी है क्या?
मुझे बताओ, तुमने मुझ पर इतना क्यों चिल्लाया? अच्छा, तो ये बात है। तुम नीचे इसलिए ड्रामा किया दादी के सामने ताकि वो मुझे डांटे और तुम खड़े खड़े तालियां बजाओ। हाँ, नॉट फनी। सॉरी। अच्छा ऋषभ, 2 मिनट ये झगड़े का मूड साइड में छोड़ दो ना। नीचे युग भैया ने कहा कि वो वहां उस घर में थे, हॉल में गिरे हुए थे। तो? ऋषभ, तुम वहां से मुझे लेने आए थे, युग भैया थे क्या वहां? नहीं तो क्या हुआ? तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। Oh God, चिंदी, नॉट अगेन। तुम ना क्या कर रहे हो ऋषभ? आई एम डैम सीरियस। वो बाढ़, वो भूकंप, मुझे लगता है वो और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस था। वो वापस आ गया है। चिंदी, मैं तुम्हें पागल खाने में डाल दूंगा। ऋषभ, तुम ऐसे क्यों हो? ये क्या करते रहते हो? अरे तुम ऐसे क्यों हो यार? तुम पागल हो गई। जब देखो ब्रह्म राक्षस, यहाँ ब्रह्म राक्षस, वहां ब्रह्म राक्षस, इसके अंदर ब्रह्म राक्षस, उसके अंदर ब्रह्म राक्षस। पता मुझे क्या लगता है, कहीं ब्रह्म राक्षस तुम्हारे अंदर तो नहीं? हेलो, तुम जिंदा हो कि मर गई? ब्रह्म राक्षस बाहर आओ, कम ऑन, अपने असली रूप में बाहर आओ। ब्रह्म राक्षस बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये कोई मजाक का वक्त? वही तो मैं कह रहा हूँ, मजाक का वक्त नहीं है। तुम पागल हो गई, पता तुम्हें? उस ब्रह्म राक्षस के पीछे पागल हो गए तुम। तुमसे ना बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, वगैरह। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ब्रह्म राक्षस बन जाती तो क्या करती? अगर मैं ब्रह्म राक्षस बन जाती ना, तो सबसे पहले तुम्हें मार देती। मुझे कैसे? कैसे? फाड़ डालती तुम। क्या? कैसे? कैसे? क्या? अरे तुम्हारा ये पेट, और क्या ये पेट, गोलू मोलू सा, टोंडू सा पेट, इसी को फाड़ डालती। देखो देखो कैसे बाहर निकल रहा है, फट फट के दिख रहा है तुम्हारी टी-शर्ट से। देखो यहाँ गोलू, टोंडू, गोलू। अरे वो क्या? वो तुम्हें पता है ना, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना कि वो कमलपुरा में हम जंगल गांव में थे, जो हालात थे उसमें बहुत दिनों से जिम करने का मौका नहीं मिला ना। जिम नहीं किया तो थोड़ा पेट बाहर आ गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? वहां तो सिर्फ ब्रह्म राक्षस जिम करके आता था। मैं टाइम ही नहीं मिला। ब्रह्म राक्षस? अच्छा, मैं बोलूं तो मेरे अंदर राक्षस, और तुम बोलो तो एक्सक्यूजेस, बहाने। वाह वाह। वैसे कोई बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, तुम्हारा ये जो पेट निकल रहा है ना, सबको दिखेगा ऐसे। तुम सही कह रही हो चिंदी। हाँ, मुझे ना थोड़ा आउट ऑफ शेप हो गया। मुझे वर्कआउट करना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए ना। डोले शोले बनाने का वक्त आ गया है। हाई टाइम। और सिर्फ डोले शोले बनाने का वक्त नहीं आ गया। फिर तुम्हें तो पूरी कसरत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ। ये उबड़ खाबड़ जैसी बॉडी को ठीक करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वेट्स उठाने पड़ेंगे, 5-10 किलो नहीं, कम से कम 50-100 किलो तो उठाने ही पड़ेंगे। सच कह रही हो। बॉडी को शेप में लाने के लिए वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और लाइट वेट से कुछ नहीं होगा। हेवी वेट है ना? हेवी वेट। 50-60 किलो, 100 किलो। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। क्यों क्यों? अरे अरे पेट का सवाल है। अरे वर्कआउट तो करने दो। शेप में आना है, डोले शोले बनाने हैं, एक पैक बनाने हैं। जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। पता है तुम्हें,
मुझे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह बिहेव करती हो। चोरी कहाँ हुई? नहीं हुई तो करवा दो, खुद ही चोर बनाओ, फिर खुद ही उसका इन्वेस्टिगेशन करो, बिल्कुल पुलिस वाले की तरह। इसीलिए पसंद नहीं होता मुझे। तुम्हें पता है, मैं अपने ना खुद के इरादों पर ही शक करती हूँ, जो सही होते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला कि तुम अच्छे लड़के बिल्कुल नहीं हो, मेरी कोई बात नहीं मानते। अच्छा, तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें बात मनवानी नहीं आती। मेरी गर्लफ्रेंड्स को देखो। गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड्स को देखो, प्रिया, अमीना, शीना, टीना, सब। वो एक बार कहती है, मैं उनकी बात मान जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें बात मनवानी आती। अच्छा, और मुझे बात मनवानी नहीं आती? नहीं। क्या? ये बात मैं भी तुमसे मनवाऊंगी। लगा लो शर्त। हार गई तो मैं हर वो चीज करूंगी जो तुम कहोगे। ओके, डन। और अगर मैं जीत गई तो? हो नहीं सकता। अगर जीत गई तो फिर मैं वो हर चीज करूंगा जो तुम कहोगी। ओके, डन। डन। तो ठीक है, दादी ने मुझे जो नाइटी दी है ना, आज रात को तुम पहनोगे। शर्त है। डन ना? डन। वाह, अब तो सबको ऑफिशियली पता चल जाएगा कि ऋषभ रैना की शादी हो गई है, जबकि ये शादी असली है भी नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो एक मामूली से मैनेजर की बेटी हमारी किस्मत का फैसला करे। और तुम भी नहीं चाहती हो क्या कि हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत एक्सपांड करे? आप हमेशा ही रिश्तों को पैसों की तराजू में तोलते हैं क्या? वही नहीं। और अगर आप नहीं चाहते कि इस शादी का ढिंढोरा पीटा जाए, तो आप मुझसे नहीं, अपनी बुआ जी से बात कीजिए। वो ये सब कुछ कर रही है। अब शादी हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मिठाई आ गई क्या? ठीक है, मैं समझ गया। जी, तो आपको तो यूएस में है ही नहीं, कहाँ हो गई? जहन्नम में, मेरी बला से। हाँ जी बिल्कुल, सुनिए, एड्रेस नोट कीजिए और लैंडमार्क भी। 49A सिल्वर ओक्स हाउसिंग सोसाइटी। ये ओक्स रेस्टोरेंट है ना, बिल्कुल उसके सामने। हाँ, टाइम पे पहुंच जाइएगा जी। क्या हुआ? हो गया दादी, उनसे बात हो गई है, वो लोग मान गए। वेरी नाइस। क्या हुआ? अब मम्मी जी, डांसर्स एक स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए ना हमने डांसर्स बुलाए हैं। अब वो बंजारा डांसर्स, जिप्सी डांसर्स। बंजारा क्यों? हमारे तो सारे गेस्ट यहाँ शहर के ही है, तो फिर ऐसी देसी परफॉर्मेंस क्यों? समझाती हूँ मैं, इम्पोर्टेड मेकअप लगाने से कोई इम्पोर्टेड इंसान तो नहीं बन जाता। तू बनी है अब तक, लेकिन ये तेरी बहू 16 आने देसी है। क्या आइडिया दिया है, वाह। बुआ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे कह रही थी कि जी, आई एम सॉरी। सॉरी को सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देख, तेरे बेटे ने भागकर शादी कर ली, तेरा कंट्रोल रहा? अरे अपनी परवरिश पर तो कंट्रोल है नहीं। अगर कंट्रोल होता तो इम्पोर्टेड बहू आती, इम्पोर्टेड डांसर्स आते। अपने पर तो कंट्रोल है नहीं और बच्चों पर कंट्रोल करने की बात कर रही है। ओए सुनो, मैंने कितनी बार कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल तो खुद है। जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब। तू टेंशन मत ले। इन्हें और इनके तानों को सहने की आदत मुझे बरसों से। इन्हें बस दो ही शौक है, या तो मुझे ताने देना या तो चीजों में गलतियां निकालना। अब एक काम कर, खाना आ गया है, मेहमान भी आने वाले, तो युग और बाकी के लोगों को बुला कर ले। जी। ओ मेरे लड्डू गोपाल, खड़े खड़े सिर्फ लड्डू खाएगा या कुछ काम भी करेगा? हाँ, अगर काम नहीं कर सकता है तो कुछ काम करने की एक्टिंग कर, नहीं तो आएगी ना हिटलर दादी, स्टार को दिन में तारे दिखा देगी। जा यहाँ से। आ गई बुढ़िया। सुनो 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 सुनो, मैं हूँ जस। आई नो आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हर एंगल से जानते हो, पर आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ अपनी बहू से। भतीजा बहू, मैं उसकी सास लगती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी बहू जरूर लगती है। उम्र से, नजर से, कमर से, हर एंगल से लगती नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ करेक्ट है, वो बहू अब सास बन चुकी है। बट यू राइट दादी, लगती तो नहीं है। वही तो बोली मैं,
है सास लेकिन लगती नहीं है, लेकिन वो दोनों लगते हैं, दोनों मेड फॉर ईच अदर। वन एंड ओनली ऋषभ और रैना। तालियां। बहुत सुंदर लग रही है। क्यों? मैं बोलूंगी कितनी अच्छी लग रही है। यही है आपकी बहू, किसी बिजनेस टाइकून की बेटी होगी। नहीं, इनके पिता अकाउंटेंट हैं। लव मैरिज है। ये अप्पू माँ फोन तो करेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी आज। आज की पार्टी में कुछ तो स्पेशल होगा। अरे हाँ हाँ है ना, मेरी पार्टी हो और कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा हो सकता है? बंजारे आ रहे हैं खास डांस दिखाने। लगा लो शर्त। हार गई तो मैं हर वो चीज करूंगी जो तुम कहोगे, और अगर मैं जीत गई तो? अगर जीत गई तो फिर मैं वो हर चीज करूंगा जो तुम करोगे। आइडिया। सुनिए सुनिए, धर्मेंद्र ने हेमा से, राजेश खन्ना ने मुमताज से, आमिर ने माधुरी से भागकर शादी की। लेकिन फिल्मों में आप लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में किसने भागकर शादी की? ऋषभ ने रैना से। कमाल की शादी कमालपुरा गांव में। वैसे इनकी लव स्टोरी भी फिल्मों से कुछ कम नहीं है। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, दोनों की आंखें चार हुई, दिल धड़कने लगा, प्यार हो गया, और फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली। और लड़के ने लड़की को आकर कान में खुसर फुसर किया, कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं, और कहा मैं तेरे लिए गाना गाऊंगा। क्या? मैं? सो स्वीट। तुमने बोला ना मैं गाना गाऊंगा। नहीं नहीं, वो आई थिंक तुम्हें याद नहीं है, हमारे बीच में शर्त लगी थी ना, मैं जो बोलूंगी तुम करोगे, तो करके दिखाओ। Come on, come on. सुनो, इसे सच में गाना नहीं आता क्या? आता तो है बट थोड़ा सा बेसुरा है। तब तो और भी मजा आएगा। बेसुरा गाएगा तो शर्ट हट जाएगा, और फिर नाइटी तो पहननी ही पड़ेगी। आ रही हूं मैं तुम्हारी मौत बनके।